हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख के आए हो कि जो अभी ये सेशन लगाने लगे हैं तो सेशन स्पेशल रहेगा। IBPS AFO में इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं, ये अभी 4-5 दिन इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, 2 पैनल थे। चंडीगढ़ इंटरव्यू था, चंडीगढ़ के इंटरव्यू पैनल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी जगह पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये वीडियो जरूर देख के जाना। क्या आंसर करना है ये भी ध्यान देना। अपना पहले एक्सपीरियंस बताता हूं और बाकियों का एक्सपीरियंस बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सबसे पहले जो मेरे से पूछा गया वो था इंट्रोडक्शन। उनको भी पता था कि सभी बच्चे रट्टा मार के जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रट्टा तो सभी मार के गए हैं, रट्टा मैं भी मार के गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि इंट्रोडक्शन तो पूछेंगे, पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट ही वो इससे करते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने ना बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ लिया कि आप अपनी इंट्रोडक्शन बताओ 10th क्लास से लेके अपनी मास्टर्स तक की, इंक्लूडिंग योर परसेंटेज इन ईच एंड एवरी क्लास। बताओ। अब उस पे अगर इंग्लिश में रट्टा मार के गया कोई बंदा तो वहां पे फंस सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसी गेम खेली बस इंट्रोडक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात करी, उसके बाद मेरे पे आए बैंकिंग टर्म्स। बैंकिंग टर्म्स जैसे कि पहले पढ़ रहे थे कि मैंने ना एक PDF शेयर करी थी, अब उसमें सारी बैंकिंग टर्म उससे पूछी गई हैं। कौन सी वाली? पेमेंट गेटवे क्या है, किस लिए यूज होता है, जो मेरे से पूछा गया वो बता रहा हूं। लीड बैंक स्कीम क्या है, एग्रीकल्चर स्कीम्स कौन सी हैं, PM किसान, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही उसकी जो 16th इंस्टॉलमेंट है, 16वीं किस्त जो है वो डाली है, तो इसलिए PM किसान पे क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि बैंकिंग टर्म्स की बात करें या स्कीम्स की बात करें, स्कीम्स तो इसमें ही आती है ना, तो ये कुछ चीजें बैंकिंग की ओर से पूछेगी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या करते हो, मैंने बोला कि टीचिंग एक्सपीरियंस है। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस पे आगे अगर कुछ भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो वहां पे, तो ध्यान रखना उससे क्वेश्चन पक्का 100% पूछेंगे। अगर आप बैचलर वाले हो तो वो नहीं पूछेंगे, तो आपको क्या है कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर वो अगर आपने मास्टर्स करी है तो मास्टर्स का जिस सब्जेक्ट में करी है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। वो मेरे से पूछे, मैं बता रहा हूं। बैंकिंग टर्म्स के बाद एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक तो वीट पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वीट क्रॉप थोड़ी सी देख लेना। एक कॉटन पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कॉटन की क्या हुआ है, क्रॉप खराब चल रही है। एक MSP पे जो मुद्दा चल रहा है बहुत क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से मेथड होते हैं ये मेरे से पूछा गया। A2 C2 A2 + FL, इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होती है, ये सारी चीज पूछेगी। और ऐसा लग कैसा था कि ये सारी चीजें पढ़ा के गया हुआ था और इसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। सब कुछ A to Z जितने क्वेश्चन पूछे, सिर्फ लीड बैंक स्कीम का मेन एम पूछ रहे थे, उस पर थोड़ी दिक्कत आई। अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने अच्छे से किए। और उन्होंने भी यही बोला, इंटरव्यू वाले, वो अच्छा पैनल बहुत अच्छा था, वो उन्होंने यही बोला कि वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर करे और ऐसे ही इंटरव्यू दिए जाते हैं, ये उन्होंने बोला। बाकी मार्क्स आएंगे उसके बाद की बात है। बट हाँ, एग्रीकल्चर में वीट कॉटन MSP क्या है, MSP को क्वेश्चन पूछे। फार्मर की डिमांड क्या है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। MS स्वामीनाथन कमीशन क्या है, एरोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये मेरे से पूछा गया। एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स में एग्जांपल बताओ, बता दी, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए। अगर इसके बाद की बात करें तो उन्होंने मेरे सब्जेक्ट की बात करी, कौन से सब्जेक्ट के थे, किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में थे। ये देखो, मेरी थी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स थी, तो उन्होंने मेरे को सीधा सीधा पूछा, बताओ जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बाद अगला पूछा गया सप्लाई एंड डिमांड में क्या रिलेशन है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड में क्या रिलेशन है, डिमांड एंड प्राइस में क्या रिलेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। बैंकिंग में कुछ चीजें पूछेगी, रेपो रेट का। अब इस बार क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR CRR, इस पे करंट ध्यान दिया जा रहा था। थोड़ा सा करंटली जो है कम ध्यान दिया जा रहा था, क्योंकि उनको भी पता था कि ये चीजें पढ़ के आ रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन चेंज किए हुए इस बार,
ध्यान रखना अपनी तैयारी, अगर आपका इंटरव्यू आज या कल या परसों तक है तो थोड़ा सा पढ़ के जाना और अपनी इंट्रोडक्शन को रट्टा मार के प्रिपेयर मत करना। प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे हिंदी में बोलो चाहे, बट आपका ऐसा होना चाहिए अगर उन्होंने वेरी स्पेसिफिक होके पूछ लिया तो आपको आंसर आना चाहिए। उनको ये मत शो करना कि हमने रट्टा मार के आए हुए थे और रट्टा मारा हुआ है। स्लो बोलना, आराम से बोलना, धीरे बोलना कि दिक्कत ना आए, अगले को भी समझ आए, और ऐसे पैनिक नहीं होना इंटरव्यू टाइम, पैनिक बिल्कुल नहीं होना। अंदर जाते टाइम क्या करो, अंदर जाते टाइम मैं कम इन, अंदर गए हो उसके बाद क्या करो, बैठो वहाँ पे, विश करो सभी को। अगर वहाँ मैम है तो स्पेसिफिकली उनको विश किया करो कि हाँ जी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम सभी। और अगर आंसर कर रहे हो तो सभी और देख के आंसर करो। ये नहीं कि एक ने क्वेश्चन पूछा हाँ जी एमएसपी ये ऐसे नहीं। एमएसपी सर, एमएसपी होता है C2 मेथड, एमएसपी पे A2 मेथड होता है, FL मेथड होता है। हाथ ऐसे रखो, मैं तो आपको बता रहा हूँ तो इसलिए, ठीक है। तो जिनका इंटरव्यू है उनको ऑल दी बेस्ट। तो और जिन्होंने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन करा तो एग्रीकल्चर रोड़ा क्लासिक का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना। ऐसी चीज़ें बहुत ऑन द वे हैं, आपको A to Z जो है कवर करवाया जाएगा AFO में। थैंक यू सो मच।